चारों दोस्त सोनू, कान्हा, बॉबी और टिंकू महीनों से इस यात्रा की योजना बना रहे थे। वे सभी हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के इस आखिरी पड़ाव के लिए उत्साहित थे और वे जानते थे कि कांगड़ा से शिमला तक की सड़क यात्रा ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उन्होंने अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुकता से सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की। कुल्लू से मंडी तक की ड्राइव कठिन थी, जिसमें घुमावदार सड़कें थीं जो हिमालय से होकर गुजरती थीं। दोस्त रास्ते में कई स्थानों पर दृश्य लेने और तस्वीरें लेने के लिए रुके। सबसे पहले वे मंडी में रुके। उन्होंने प्रसिद्ध रिवालसर गुरुद्वारा का दौरा किया, जो सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह गुरुद्वारा रिवालसर झील के तट पर स्थित है और कहा जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में गुरु गोबिंद सिंह ने कराया था। चारों गुरुद्वारे की वास्तुकला और उसके शांतिपूर्ण वातावरण से प्रभावित हुए। रिवालसर एक छोटा सा शहर है जो अपने तिब्बती मठों के लिए जाना जाता है। दोस्तों ने त्सोपेमा लोटस झील का दौरा किया, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। वे शहर में भी घूमे और हर जगह लगे रंगीन प्रार्थना झंडों की प्रशंसा की। रिवालसर से उनका अगला पड़ाव था शिकारी माता मंदिर। मंडी से निकलते ही थोड़ी दूर वे बहुत खूबसूरत जगह चमौनी नाला पहुँचे। वहाँ पर बहुत खूबसूरत मनरेगा टूरिज्म पार्क था। वही बहुत ही सुंदर शिव स्थली भी है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए। ये मनरेगा टूरिज्म पार्क एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, तो उन्होंने वहाँ ब्रेक लेना ठीक समझा। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से निकले। इस सफर के दौरान उन्होंने मंडी जिले के बहुत से छोटे छोटे और सुंदर गांव देखे। आगे चलकर टिंकू की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बक्साइड में रुकने का सोचा। वहाँ पर ही अच्छी लोकेशन छोई वाटरफॉल। ये वैसे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, पर इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ का पानी भी बहुत साफ है। टिंकू को यहाँ आराम मिला और थोड़ी देर वहीं सो गया। सोनू उसके लिए संतरा लाया, जिससे उसका दिल हल्का हो। टिंकू को आराम मिला। छोई वाटरफॉल के साथ ही रानी लक्ष्मी भाई की बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। शिकारी माता मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है। मंडी से वे घूमते और रुकते हुए आ रहे थे। इसी वजह से उनको जंजहेली पहुंचने में 6 घंटे लग गए। जंजहेली में बहुत ही अच्छी मार्केट थी और वे इस जगह घूमना भी चाहते थे, तो वे यही रात बिताने के लिए रुक गए। यहाँ रुकने की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपना सामान रखकर वे जंजहेली घूमने चले गए। यहाँ पर बहुत से सेब के बाग थे। वे बगीचों में घूमे। उसके बाद वे बहुत ही सुंदर गांव बायला गए। ये गांव हिमाचल प्रदेश मॉडर्न इको विलेज के अंतर्गत आता है। वहाँ निकलने के बाद वे बुल्हा बायोडायवर्सिटी पार्क घूमने गए। शिकारी देवी मंदिर के लिए जैसे जैसे पहाड़ों पर उनकी गाड़ी चल रही थी, अलग ही तरह के फूल और पेड़ नजर आने लगे। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। कुछ देर पैदल चढ़ाई करने के लिए चल दिए। वहां एक छोटी सी शॉप पर उन्होंने नींबू पानी पिया और चल दिए। कान्हा सबके लिए प्रसाद ले आया। उन्होंने लगभग 550 सीढ़ियां चली और पहुंच गए शिकारी देवी मंदिर के पास। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यह आसपास के क्षेत्र का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सबने ऊपर से दृश्य का आनंद लिया। शिकारी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद वे अंततः शिमला के लिए रवाना हुए। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यह एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। चारों ने अपने होटल में चेक इन किया और फिर शहर घूमने निकल गए। उन्होंने रिज का दौरा किया, जो एक पैदल यात्री मॉल है जो हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। वे जाखू हिल भी गए, जो शिमला का सबसे ऊंचा स्थान है। पहाड़ी की चोटी से वे अपने नीचे फैले पूरे शहर को देख सकते थे।
शाम को दोस्तों ने एक स्थानीय रेस्तरां में खाना खाया। उन्होंने कुछ पारंपरिक हिमाचली भोजन आजमाया और वे सभी सहमत थे कि यह स्वादिष्ट था। रात के खाने के बाद वे मॉल रोड पर टहलने गए, जो शिमला का एक लोकप्रिय शॉपिंग क्षेत्र है। अगले दिन दोस्तों ने शिमला के कुछ अन्य आकर्षणों का दौरा किया, जिनमें वाइसरीगल लॉज, गेटी थिएटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शामिल थे। उनके पास कुछ खरीदारी करने और अपने होटल में आराम करने का भी समय था। दोपहर में उन्होंने कांगड़ा के लिए अपनी यात्रा शुरू की। वे कुछ नए दृश्य देखते हुए वापस आ रहे थे। वे तस्वीरें लेने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए रास्ते में कुछ और स्थानों पर रुके। जब वे कांगड़ा पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वे सभी थके हुए थे लेकिन खुश थे। उनकी यात्रा अद्भुत थी और वे पहले से ही अपने अगले साहसिक कार्य की योजना बना रहे थे। यह 4 दोस्तों की एक संभावित यात्रा की कहानी है, जो कांगड़ा से शिमला तक सड़क यात्रा पर गए थे। तो कैसी लगी आपको उनकी यात्रा? कमेंट जरूर करें। जय माता दी।